आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं हेजिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर हम एफ&ओ में वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बात हमारे दिमाग में हम हमेशा रखेंगे कि भाई इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, तो यहाँ पर हम सेफ्टी को प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे और एफ&ओ में अगर वर्क करते हैं तो हेजिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर हेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई सी भी उठा के हमने दो पोजीशन क्रिएट कर ली और भाई हो गई हमारी हेजिंग। यहाँ हमने कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया कि चलो भाई ये हमारी हेजिंग हो गई। हेजिंग सही तरीके से किस तरीके से हम कर सकते हैं कि भाई इस मार्केट में हम वर्क कर रहे हैं, फ्यूचर या ऑप्शन किसी में भी हम वर्क कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम यहाँ प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई मार्केट बढ़ेगा या मार्केट गिरेगा, ये फ्यूचर बढ़ेगा या फ्यूचर गिरेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई एक प्राइमरी पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने एक प्रिडिक्शन करा, उसके अकॉर्डिंग कोई सी भी प्राइमरी पोजीशन ली। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, चूँकि हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो एक अनलिमिटेड रिस्क भी हो सकती है, या ऑप्शन हमने सेल कर दिया तो वहाँ भी एक अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है। तो हमने यहाँ प्राइमरी पोजीशन तो क्रिएट कर ली। अब बात आती है उस पोजीशन को कवर करने की कि भाई मैं सेकंड पैरेलल पोजीशन क्या क्रिएट करूँ मेरी प्राइमरी पोजीशन के सामने, कि जो मेरा एक लॉस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो सके। अब यहाँ पर ठीक है, हम हेज पोजीशन क्रिएट करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेडर की मेंटेलिटी से आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बात और हमेशा दिमाग में होना चाहिए हमारे कि भाई यहाँ हमें प्रॉफिट भी होगा और यहाँ हमें लॉस भी लगेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लेकिन यहाँ पर अगर हमारा प्रॉफिट ऑलवेज ग्रेटर देन लॉस रहा तो यहाँ आप देखोगे कि आपको आपकी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी। तो हमारी पूरी कोशिश ये होना चाहिए कि ऑलवेज हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस से ज़्यादा रहे। अब यहाँ मैंने कोई भी प्राइमरी पोजीशन क्रिएट करी। अब प्राइमरी पोजीशन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं सेकंड पैरेलल पोजीशन इस तरीके से क्रिएट करूँ कि जो एक मेरा लॉस मिनिमाइज़ कर सके, क्योंकि मेरा ट्रेड सही होगा ये कोई ज़रूरी नहीं, वो ट्रेड गलत भी हो सकता है। तो अगर मेरा ट्रेड गलत हुआ तो यहाँ पर किस तरीके से कौन सी सेकंड पैरेलल पोजीशन रहेगी जो उस मेरे लॉस की मैक्सिमम रिकवरी कर सके। अब एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। मान लो निफ्टी 10,000 पे चल रही है और मुझे लगा कि भाई निफ्टी बढ़ेगी। ठीक है भाई, अब 10,100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन मैंने देखा 100 रुपये का चल रहा है, 100 रुपये प्रीमियम पे था, मैंने उस कॉल ऑप्शन को 100 रुपये पे ख़रीद लिया। अब यहाँ पर जो मेरी रिस्क हो गई वो पूरे 100 पॉइंट की हो गई, क्योंकि अगर मैं गलत हो गया तो वो पूरे 100.0 होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अब उसमें से मैं मेरी रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे करूँ, मेरी रिस्क को कम से कम कैसे करूँ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई उसके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का, मान लो 10,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 70 रुपये का चल रहा है, उस कॉल ऑप्शन को मैंने शॉर्ट सेल कर दिया। अब यहाँ पर मैंने 70 पॉइंट कवर करे मेरे लॉस में, जो 100 की संभावना थी कि अगर मैं गलत हो जाता तो पूरे 100 पॉइंट का मुझे लॉस लग जाता, लेकिन मैंने बाद में नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का कॉल शॉर्ट कर दिया 70 रुपये में। यानी अब यहाँ मैंने मेरे लॉस को मिनिमाइज़ करा, यानी सिर्फ एक 30 पॉइंट का अब अगर मुझे लॉस लगेगा वो मैक्सिमम लॉस रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मेरे लॉस को मिनिमाइज़ करा और मैंने देखा कि भाई जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो एक 70 पॉइंट का रहेगा। यानी यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई मेरा जो प्रॉफिट रहे वो ग्रेटर देन लॉस रहेगा। मतलब मैं जिस हेज पे वर्क कर रहा हूँ प्रॉफिट मेरा ग्रेटर है, लॉस मेरा कम है। तो यहाँ पर इस हेजिंग को अगर मैं लेके चलता हूँ तो इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं आने वाली। इस हेजिंग में अगर मैं 50% टाइम भी सही रहता हूँ तो डेफिनेटली मुझे मेरी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी। तो यहाँ पर जब भी हम कोई सी भी पोजीशन को क्रिएट करते हैं सबसे पहले तो होता है प्राइमरी पोजीशन को डिसाइड करना। अब उस प्राइमरी पोजीशन को कवर करने के लिए
कि भाई मैं किस किस तरीके से उस पोजीशन को कवर कर सकता हूँ। काफ़ी सारे हेजिंग के अलग अलग तरीके होते हैं यहाँ पर। तो उस लॉस को मैं कैसे कवर करूं कि अगर मेरी प्राइमरी पोजीशन में मैं गलत हो गया, मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया, तो जो मैं एक सेकंड पैरेलल पोजीशन क्रिएट कर रहा हूं वो मेरे मैक्सिमम लॉस को कवर कर सके। ठीक है, एक थोड़ा सा लॉस लग जाए वहां तक चलेगा, लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस सेकंड पैरेलल पोजीशन में से कवर हो जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ठीक है, अगर मैंने एक हेज पोजीशन को क्रिएट करा तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मेरा एक प्रॉफिट भी एक लिमिटेड हो जाता है। अब यहाँ पर अगर विदाउट हेज पोजीशन मैंने वर्क करा तो ठीक है, मुझे बड़ा प्रॉफिट होने की संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बाय चांस हमारी ट्रेडिंग लाइफ में कभी एक दिन हमारा ख़राब आ गया और उस दिन काफ़ी बड़ा हमने कैपिटल डैमेज कर लिया, उसके बाद होगा ये कि हम हमारे सही ट्रेड में भी डरने लगेंगे और एक छोटे छोटे प्रॉफिट में हम बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो बड़े प्रॉफिट लेने की तो बात ही चली जाएगी, क्योंकि हमने पास्ट में एक बड़ा कैपिटल लॉस लिया है। तो यहाँ पर ज़रूरी ये होता है पैसे को कमाना। कम और ज़्यादा वाली बात तो बाद में आती है, हमें प्रायोरिटी पे ये देखना चाहिए कि भाई मैं जो भी कैपिटल इस मार्केट में लेके आया हूँ वो मुझे बढ़ते हुए दिखना चाहिए। अब वो किस स्पीड से बढ़ रही है, कितने परसेंटेज का रिटर्न दे रही है, वो तो सब बात की बातें होती हैं, लेकिन प्राइमरी होता है कि वो बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी हम हेज पोजीशन क्रिएट करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी पोजीशन हम डिसाइड करते हैं। प्राइमरी पोजीशन को डिसाइड करने के बाद हम उस पोजीशन को किस किस तरीके से कवर कर सकते हैं, और जो भी हम तरीका यूज़ करें कवर करने का, उसके बाद हमें चेक करना चाहिए कि भाई अब अगर मैं गलत होता हूं तो मैक्सिमम कितना लॉस लग सकता है और यहाँ पर मुझे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम लॉस 100 पॉइंट का और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 30 पॉइंट का, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अगर लॉस रहेगा तो डेफिनेटली आपको आपकी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी अगर आप 50% एक्यूरेसी भी लाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।